रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महान भारतीय महाकाव्य है। इसमें भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों, संघर्षों और विजय की गाथा का वर्णन किया गया है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, युद्धकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड या युद्धकांड और उत्तरकांड। रामायण की कथा के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनकी पत्नी सीता का रावण, लंका का असुर राजा, हरण कर लेता है। राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान सहित वानरों की सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण कर रावण का वध करते हैं और सीता को वापस लाते हैं। राम का जीवन और उनके कर्तव्य पालन के आदर्श भारतीय संस्कृति में धर्म, निष्ठा और मर्यादा का प्रतीक माने जाते हैं। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, प्रेम, त्याग और वीरता का अद्भुत उदाहरण है। रामायण का पहला कांड बालकांड रामायण का प्रथम खंड है, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म, उनके बाल्यकाल, जीवन की कथा का वर्णन किया गया है। यह खंड अयोध्या नगरी, राजा दशरथ और उनके चारों पुत्रों की कथा को भी विस्तार से प्रस्तुत करता है। 8 राजा दशरथ और पुत्रेष्टि यज्ञ। अयोध्या के राजा दशरथ वृद्धावस्था में पुत्र न होने के कारण चिंतित थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से परामर्श किया। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को पायस, खीर दिया। राजा ने वह पायस अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में वितरित किया। 2 श्री राम का जन्म। यज्ञ के फलस्वरूप कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाइयों के जन्म से अयोध्या में आनंद छा गया। 3 बाल्यकाल और शिक्षा। श्री राम अपने भाइयों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे वेद, धर्म, राजनीति और शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं। श्री राम और लक्ष्मण का विशेष प्रेम देखने को मिलता है। 4 विश्वामित्र का आगमन। एक दिन विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए मांगा। राजा दशरथ ने पहले हिचकिचाहट जताई, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर वे सहमत हो गए। 5 ताड़का वध और सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में गए। वहां उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध किया। इसके बाद वे सिद्धाश्रम पहुंचे और वहां यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का नाश किया। 6 जनकपुर और शिव धनुष भंग। यज्ञ के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी शिवजी के धनुष को तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। श्री राम ने शिव धनुष को बड़ी सहजता से उठाया और तोड़ दिया। यह देख जनक और उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। 7 श्री राम सीता विवाह। शिव धनुष तोड़ने के बाद राजा दशरथ को जनकपुर बुलाया गया। वहां राम का विवाह सीता से हुआ। साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। विवाह के बाद चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। निष्कर्ष: बालकांड भगवान राम के आदर्श चरित्र और उनके प्रारंभिक जीवन की घटनाओं को दर्शाता है। यह खंड धर्म, मर्यादा और संस्कारों का अद्भुत चित्रण करता है। इस खंड में न केवल श्री राम के चरित्र का वर्णन है, बल्कि उनके परिवार और गुरुओं के प्रति उनकी भक्ति और आदर का भी उल्लेख है। रामायण का दूसरा कांड अयोध्या कांड कहलाता है। इस कांड में मुख्य रूप से भगवान राम के वनवास की कथा है। यह कांड तब शुरू होता है जब राजा दशरथ राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय करते हैं। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल होता है और सभी राम के राजा बनने का स्वागत कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय महारानी कैकेयी की दासी
मंथरा कैकेयी को यह कहकर उकसाती है कि यदि राम राजा बनेंगे तो कैकेयी के पुत्र भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। मंथरारा की सलाह पर कैकेयी दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं। पहले वरदान में वह भरत को अयोध्या का राजा बनाने का आग्रह करती हैं और दूसरे में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग करती हैं। दशरथ ये वरदान दिजीते देन सेने को मजबूर हो जाते हैं। राम बिना किसी विरोध के वनवास जाने का निर्णय लेते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने का संकल्प करते हैं। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में दुख का माहौल बन जाता है और राजा दशरथ राम के वियोग में अपनी प्राण त्याग देते हैं। इस कांड में त्याग, धर्म और कर्तव्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। राम का अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, सीता का अपने पति के साथ वन जाने का निर्णय और लक्ष्मण का अपने भाई के प्रति समर्पण सभी भारतीय समाज में आदर्श माने जाते हैं। रामायण का तीसरा कांड अरण्य कांड कहलाता है। इस कांड में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान के घटनाक्रमों का वर्णन है। इस कांड में वे कई ऋषि मुनियों से मिलते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं और सीता के अपहरण की महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जो रामायण की आगे की कथा को दिशा देती है। अरण्य कांड की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। 1. ऋषि मुनियों से मिलना। राम, सीता और लक्ष्मण वन में अलग अलग स्थानों पर रहते हुए कई ऋषि मुनियों से मिलते हैं। ऋषि मुनि उन्हें विभिन्न शिक्षाएं देते हैं और कुछ भविष्यवाणियां भी करते हैं। राम और लक्ष्मण वन के राक्षसों का संहार करते हुए ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं, जिससे ऋषिगण संतुष्ट और कृतज्ञ होते हैं। 2. शूर्पणखा की घटना। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा राम को देखकर मोहित हो जाती है। वह राम से विवाह का प्रस्ताव करती है, लेकिन राम इसे विनम्रता से अस्वीकार कर देते हैं और उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण भी उसे अस्वीकार कर देते हैं। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास करती है, जिस पर लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाती है, जिनका राम युद्ध में वध कर देते हैं। सीता का हरण। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाकर राम, सीता और लक्ष्मण की जानकारी देती है और सीता की सुंदरता का वर्णन करती है। रावण सीता को पाने का निश्चय करता है। वह मायावी मृग का रूप धारण करने के लिए मारीच नामक राक्षस की सहायता लेता है। मारीच स्वर्ण मृग का रूप लेकर सीता के सामने आता है। सीता मृग को देखकर मोहित हो जाती हैं और राम से उसे लाने का आग्रह करती हैं। राम मृग का पीछा करने निकलते हैं और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देते हैं। मारीच मरते समय हे लक्ष्मण की आवाज में पुकारता है, जिससे सीता चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजने पर मजबूर कर देती हैं। लक्ष्मण सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और उन्हें उस रेखा के भीतर ही रहने की हिदायत देकर राम की ओर चल देते हैं। रावण साधु के वेश में आता है और सीता को रेखा के बाहर आने के लिए बाध्य करता है। जैसे ही सीता रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आकर उनका हरण कर लेता है और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जाता है। रास्ते में जटायु नामक वृद्ध गिद्ध रावण से लड़ता है, लेकिन रावण उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। 4. राम और लक्ष्मण का सीता की खोज में प्रस्थान। सीता के हरण का पता चलने पर राम और लक्ष्मण व्याकुल हो जाते हैं और उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। मार्ग में उनकी मुलाकात घायल जटायु से होती है, जो उन्हें सीता के हरण की जानकारी देता है। अंततः सीता की खोज में वे आगे बढ़ते हैं और रास्ते में शबरी से मिलते हैं। शबरी उन्हें ऋषि मतंग के आदेशानुसार पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का परामर्श देती हैं। अरण्य कांड में रामायण की कथा एक नया मोड़ लेती है। यह कांड रावण से राम के संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करता है और कथा को आगे महाकाव्यात्मक युद्ध की ओर ले जाता है। रामायण का चौथा कांड किष्किंधा कांड भगवान राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता, बाली के वध और माता सीता की खोज की कथा है। जब राम और लक्ष्मण
माता सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात वानर राजकुमार सुग्रीव से होती है, जो अपने बड़े भाई बाली के डर से यहाँ छिपे हुए हैं। सुग्रीव बाली के अन्याय के कारण राज्य, प्रतिष्ठा और अपनी पत्नी से वंचित कर दिए गए हैं। राम और सुग्रीव के बीच दोस्ती होती है और वे एक दूसरे की सहायता का वचन देते हैं। राम सुग्रीव को बाली के अत्याचार से मुक्त करने का आश्वासन देते हैं, जबकि सुग्रीव माता सीता की खोज में राम की मदद का संकल्प लेते हैं। किष्किंधा कांड की प्रमुख घटना, राम और सुग्रीव का मिलन। सुग्रीव अपने मित्र हनुमान को भेजते हैं, जो राम और लक्ष्मण को लेकर आते हैं। सुग्रीव राम को अपने दुख की कहानी सुनाते हैं और राम उसे न्याय दिलाने का वादा करते हैं। इस प्रकार वे मित्र बनते हैं और अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने का प्रण लेते हैं। 2. बाली का वध। राम और सुग्रीव की योजना के अनुसार सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। बाली अपनी पत्नी तारा की चेतावनी के बावजूद युद्ध के लिए आता है। सुग्रीव और बाली के युद्ध के दौरान राम छिपकर बाली पर बाण चलाकर उसका वध करते हैं। मृत्युशैया पर बाली राम से यह प्रश्न करते हैं कि उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। राम बाली को धर्म, कर्तव्य और राजा के न्याय का पाठ समझाते हैं। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया जाता है और बाली की पत्नी तारा तथा पुत्र अंगद को सम्मानपूर्वक स्थान मिलता है। 3. माता सीता की खोज। किष्किंधा का राजा बनने के बाद सुग्रीव वर्षा ऋतु समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राम को वचन निभाते हुए सुग्रीव सीता की खोज में अपने सभी वानर सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजते हैं। हनुमान, अंगद और जामवंत दक्षिण दिशा में खोज के लिए निकलते हैं, क्योंकि सीता का सुराग उधर होने की संभावना होती है। 4. हनुमान की यात्रा। दक्षिण दिशा में जाते हुए हनुमान को एक बुजुर्ग गरुड़ संपाति से मिलता है, जो उन्हें बताता है कि उसने लंका में सीता को रावण के महल में देखा है। संपाति की जानकारी से सीता के लंका में होने की पुष्टि होती है और हनुमान लंका की ओर यात्रा करने का निश्चय करते हैं। किष्किंधा कांड का समापन हनुमान की यात्रा के इस दृढ़ निश्चय के साथ होता है कि वे लंका जाकर माता सीता का पता लगाएंगे। इस कांड में राम और सुग्रीव के मित्रता की शक्ति, विश्वास और निष्ठा का सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। किष्किंधा कांड का संदेश यह है कि सच्चे मित्र हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं और कर्तव्य, धर्म तथा न्याय का पालन करने का मार्ग दिखाते हैं। सुंदरकांड का विस्तार से वर्णन करें तो यह हनुमान जी के अद्वितीय पराक्रम, श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा और असंभव कार्य को संभव करने की कथा है। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश लंका में कैद माता सीता तक पहुंचाने और उनकी कुशलता जानने के लिए यह कठिन यात्रा की। सुंदरकांड की घटनाओं का क्रम। 8. समुद्र पार करना। वानर सेना के सभी योद्धा जब यह सोच रहे थे कि लंका तक पहुंचना असंभव है, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी असीम शक्तियों का स्मरण दिलाया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और विश्वास का परिचय देते हुए समुद्र को एक ही छलांग में पार करने का निश्चय किया। समुद्र लांघने के दौरान सुरसा और सिन्हिका जैसी राक्षसियां उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता से सभी बाधाओं को पार करते हैं। 2. लंका नगरी में प्रवेश। लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने अपनी रूप बदलने की क्षमता का प्रयोग कर सूक्ष्म रूप धारण किया, ताकि राक्षस उन्हें पहचान न सकें। वहां प्रवेश करते समय उन्हें लंकिनी नामक राक्षसी से सामना होता है, जो लंका की द्वारपालिन थी। हनुमान जी ने उसे परास्त कर आगे बढ़े और लंका के विभिन्न स्थानों पर माता सीता की खोज शुरू की। 3. अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन। काफी खोज के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, जहां रावण सीता माता को कैद कर रखता है। वहां हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता भगवान श्री राम का ध्यान कर रही हैं और अत्यंत दुखी हैं। हनुमान जी ने वृक्ष के पीछे से बैठकर श्री राम का स्मरण करते हुए रामायण का वर्णन करना शुरू किया, ताकि सीता जी को यह विश्वास हो सके कि वह श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। सीता माता को अपने सम्मुख देखकर हनुमान जी उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं और उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं। 4. रावण को चेतावनी। जब सीता माता से भेंट समाप्त हो जाती है, तब हनुमान जी लंका नगरी में अपना पराक्रम दिखाने के लिए
अशोक वाटिका में उधम मचाने लगते हैं। वे कई राक्षसों को मार गिराते हैं और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डालते हैं। इससे रावण क्रोधित होता है और उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाया जाता है, जहां हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसे सीता माता को वापस कर देना चाहिए। लेकिन रावण उनकी बात नहीं मानता और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश देता है। 5. लंका का दहन। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, लेकिन हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को जला देते हैं। इस घटना ने रावण की सेना और लंका नगरी में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने समुद्र पार कर वापस लौटने का निश्चय किया। 6. अयोध्या वापसी और समाचार देना। जब हनुमान जी श्री राम के पास वापस आते हैं, तो वे उन्हें माता सीता का समाचार देते हैं। हनुमान जी सीता माता की कुशलता और उनके अटूट प्रेम और भक्ति का वर्णन करते हैं। श्री राम को यह सुनकर अत्यंत संतोष और उत्साह मिलता है। वे लंका जाकर रावण का सामना करने का निश्चय करते हैं। सुंदरकांड का आध्यात्मिक संदेश और महत्व। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और साहस से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान जी का यह कांड श्रद्धालुओं को यह प्रेरणा देता है कि संकटों में भी भगवान का नाम और उनकी सेवा हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। हनुमान जी की निष्ठा और समर्पण यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने आराध्य की भलाई और उनके कार्यों में पूरी तरह समर्पित हो। सुंदरकांड का नियमित पाठ जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। युद्धकांड रामायण का अंतिम खंड है। इसमें भगवान राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म का युद्ध दिखाया गया है। 8. समुद्र पर पुल निर्माण। राम और उनकी वानर सेना ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने का निश्चय किया। राम ने समुद्र देवता से रास्ता मांगा, लेकिन जब समुद्र ने नहीं सुना तो राम ने बाण चलाने की तैयारी की। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुल बनाने के लिए नल और नील आपकी मदद करेंगे। वानरों ने पत्थरों से राम सेतु बनाया और सेना लंका पहुंची। 2. विभीषण का शरण में आना। रावण का भाई विभीषण धर्म का साथ देने के लिए राम की शरण में आया। राम ने कहा, जो शरण में आता है उसे मैं अपनाता हूं। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन दिया। 3. रावण की युद्ध तैयारी। राम ने रावण को संदेश भेजा, सीता को लौटा दो और युद्ध टाल दो। लेकिन रावण ने कहा, मैं सीता को कभी नहीं लौटाऊंगा। रावण ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। 4. युद्ध का आरंभ। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान, अंगद और सुग्रीव ने कई राक्षसों को हराया। कुंभकर्ण ने वानर सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन राम ने उसका वध कर दिया। लक्ष्मण का मूर्छित होना। रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को बचाया। 6. रावण का वध। राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। अधर्म का अंत हो गया, धर्म की विजय हुई। 7. सीता की अग्नि परीक्षा। रावण वध के बाद राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता अग्नि में गईं, लेकिन अग्निदेव ने उन्हें पवित्र बताते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। 8. अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या में राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सब लोग सुखी और संतुष्ट थे। निष्कर्ष। युद्धकांड हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। उत्तरकांड रामायण का अंतिम भाग है। यह लंका विजय और राम राज्य की स्थापना के बाद की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें श्री राम के जीवन के अंतिम चरण, सीता के त्याग, लव कुश की कथा और राम का वैकुंठ गमन प्रमुख घटनाएं हैं। यह खंड न केवल श्री राम की मर्यादा और धर्म पालन को दर्शाता है, बल्कि जीवन के गहरे नैतिक और दार्शनिक संदेश भी देता है। राम राज्य की स्थापना। लंका पर विजय प्राप्त कर श्री राम अयोध्या लौटे। उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ।
उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य में लोग धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करते थे। प्रजा सुखी और समृद्ध थी। हर तरफ शांति और सौहार्द का वातावरण था। सीता का त्याग। कुछ समय बाद अयोध्या में सीता की पवित्रता पर जनता ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। राम, जो सदैव लोक मर्यादा का पालन करते थे, ने भारी मन से सीता का त्याग किया। गर्भवती सीता को लक्ष्मण ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। वहां उन्होंने 2 पुत्रों, लव और कुश को जन्म दिया। लव कुश का बाल्यकाल। वाल्मीकि ने लव और कुश को शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें महान योद्धा बनाया। उन्होंने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को कंठस्थ किया। लवकुश ने अपने चरित्र और गुणों से ऋषि मुनियों और आश्रम वासियों का दिल जीत लिया। अश्वमेध यज्ञ। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, जिसे पकड़ने का साहस किसी में नहीं था। जब यह घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम पहुंचा, तो लव और कुश ने इसे रोक लिया। राम की सेना और लवकुश के बीच युद्ध हुआ। इस दौरान लवकुश ने अपने पराक्रम से राम की सेना को हरा दिया। लवकुश और राम का मिलन। युद्ध के दौरान राम को यह ज्ञात हुआ कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। कहते हैं उन्होंने सीता को अयोध्या लौटने का अनुरोध किया, लेकिन सीता ने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए एक बार फिर धरती माता का आह्वान किया। धरती माता प्रकट हुई और सीता को अपने अंदर समा लिया। राम का वैकुंठ गमन। सीता के त्याग के बाद श्री राम ने अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण किया। जब उन्होंने देखा कि उनका समय समाप्त हो गया है, तो उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी पर अपने अवतार का समापन किया। इसके बाद वे अपने धाम वैकुंठ लौट गए। उत्तरकांड का संदेश। मर्यादा और धर्म पालन। राम ने हमेशा लोक मर्यादा का पालन किया, भले ही इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत दुख सहना पड़ा। कर्तव्य का पालन। राजा होने के नाते उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों से अधिक प्रजा के हित को महत्व दिया। त्याग और आदर्श। सीता और राम का त्याग यह सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। संसार का अस्थायित्व। इस खंड में यह भी दर्शाया गया है कि जीवन क्षणभंगुर है और अंततः हर आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना होता है। निष्कर्ष। उत्तरकांड रामायण का ऐसा भाग है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों और आदर्श जीवन की शिक्षा देता है। यह कांड हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार हैं। राम और सीता का जीवन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा।